चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 IC02 प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में रिवाइवल ऑफ द लैप्स्ड पॉलिसी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिवाइवल लैप्स्ड पॉलिसी, जो पॉलिसीज हमारी लाइफ इंश्योरेंस की होती हैं, अगर वो लैप्स हो जाती हैं तो हम उनको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स से हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि रिवाइवल होता का। देखिए, जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उससे ना तो इंश्योरर को फायदा होता है और ना ही इंश्योर्ड को, ना ही कंपनी को उस पॉलिसी के लैप्स होने से फायदा है, ना ही इंश्योर्ड को। जो लाइफ एश्योर्ड है वो अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर लूज कर देता है, और इससे ये पता चलता है कि भाई हमने इंश्योरेंस कवर जो लिया था, जो हमारा डिसीजन था इंश्योरेंस कवर को लेने का, वो हमारा डिसीजन अब रिवर्स हो चुका है। और हमारे जो बेनिफिट्स हमें मिलने थे इंश्योरेंस कवर के, वो भी हमारा जो मिल रहे हैं आगे, जो मिलने थे वो अब बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी पॉलिसी को लैप्स हो जाती है तो इंश्योरर क्या करता है कि भाई, इंश्योरर मान लो आपने 20 साल की पॉलिसी ली और तीसरे चौथे पांचवें साल जाके आप उसको लैप्स कर देते हो, तो क्या होगा, इंश्योरर भी जो हमारे एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज होंगे, हर साल प्रीमियम दोगे तो उसके एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज भी होंगे, वो भी रुक जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशंस जो फ्यूचर की होंगी वो भी अपसेट हो जाएंगी कंपनी की। और जो कॉस्ट एक्सपेक्टेड है, जो भाई रिकवरी करेंगे हम प्रीमियम से, क्या करते हैं हम प्रीमियम से जो फ्यूचर में हमें मिलता है, वो हमारा कहीं ना कहीं क्लेम में जाता है ना, किसी न किसी के क्लेम में जा रहा है। 100 मतलब 1000 लोग अगर प्रीमियम दे रहे हैं तो हम एज अ कंपनी सोचें अगर, तो हम उसमें 200, ठीक है, 100 200 150 कुछ सर्टेन परसेंटेज लोगों को क्लेम भी दे रहे होते हैं। ठीक है, तो जो कॉस्ट होती है वो, अगर प्रीमियम हमारा चलता रहता है ना, मतलब बिना रुकावट चलता रहेगा, वो लैप्स नहीं होगी पॉलिसी, तो हमारी कॉस्ट एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर में हम रिकवर कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लैप्स पॉलिसी के केस में नहीं हो पाता। ठीक है, कॉस्ट हमारी रुक जाती है। एजेंट जो है, जिस एजेंट से आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसकी भी फ्यूचर अर्निंग्स रुक जाती हैं, क्योंकि हर प्रीमियम में उसका कुछ परसेंटेज होता है, तो वो भी। ठीक है, तो नॉर्मली जो पीपल, जो पॉलिसी जिनकी लैप्स होती है उनके बारे में बात करते हैं, कि जिनकी खराब हेल्थ होती है, ठीक है, वो तो अपना इंश्योरेंस कवर हमेशा चलाते रहते हैं, पॉलिसीज वो बंद नहीं करते हैं। लेकिन जिनकी नॉर्मल हेल्थ है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जनरली उनको लगता है मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा यार, ये पॉलिसी मेरा इंश्योरेंस, मैं तो हेल्दी हूँ, इंश्योरेंस बंद करा देते हैं, इंश्योरेंस बंद करा देते हैं। अब इस केस में जब पॉलिसी लैप्स होती है तो एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो इंश्योरर है उसके अगेंस्ट में सिलेक्शन हो गया, कहने का मतलब कि इंश्योरर की लाइबिलिटी बढ़ गई ना। एक अच्छा वैलिड कैंडिडेट जिसने पॉलिसी ली, जिस पॉलिसी पे क्लेम नहीं बनना था, वो चली गई, है ना। अब क्या है कि भाई, कॉस्ट उसकी जो फिक्सेशन कॉस्ट होगी वो उसे चेंज करनी पड़ेगी। तो ये लैप्स पॉलिसी के कुछ नुकसान होते हैं। ठीक, अब जो लैप्सिंग होती है वो एडवर्सली इफेक्ट करती है सारी पार्टीज को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा इंश्योरेंस कंपनी ही इफेक्ट होती है, सारी पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं, एजेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, कंपनी भी इन्वॉल्व हो रही है, और हमारा जो लाइफ एश्योर्ड है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है। और जो इंश्योर्ड होता है ना, वो हमेशा क्या कहते हैं, वो सोचता नहीं है कि मैं अपनी पॉलिसी को कभी भी वो करूंगा, लैप्स करूंगा। मगर इंश्योरर क्या करता है भाई, इंश्योरर को इस बात को ध्यान रखते हुए कि इंश्योर्ड ने पॉलिसी करवाई थी, तो उसने ये सोच के नहीं करवाई थी कि मैं इसे लैप्स करने दूंगा, इसलिए एक फैसिलिटी दी रखी है कि आप अपनी लैप्स पॉलिसीज को रिवर्स कर सकते हो, मतलब उनको रिवाइव कर सकते हो। तो ये अपने लैप्स पॉलिसी को फिर से रिवाइव करने के प्रोसेस को ही हम रिवाइवल कहते हैं। ठीक है, रिवाइवल हमारा मतलब टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, मतलब हमारी जो पॉलिसी है उसको वापस से उसका जीर्णोद्धार करना, है ना, जो भी आप हिंदी में समझ लो, उसको वापस से फंक्शनल करना। ठीक है, अब कुछ हमारे स्कीम्स हैं, ठीक है, जो रिवाइवल के लिए काम आती हैं, और ये स्कीम्स और जो बिहेवियर है इंश्योरर टू इंश्योरर वेरी करता है कि हम उसे इनके तहत कर रहे हैं रिवाइव, या किस मेथड से हम रिवाइव करेंगे। अब रिवाइवल के लिए क्या होता है कि भाई देखो, अगर रिवाइवल आप कर रहे हो तो प्रीमियम से जितने भी आपके खत्म हुए, जो प्रीमियम आपको देने थे वो नहीं दिए, वो तो आपको देने पड़ेंगे। अरियर ऑफ प्रीमियम्स टू बी पेड, मतलब जो, सपोज आपने थर्ड ईयर में किया और आपकी पॉलिसी को रिवाइव करना चाहते हो, एक जितना भी प्रीमियम का गैप हुआ था वो अरियर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आप प्रीमियम देते तो वो यहाँ कहीं एडजस्ट होता, आप कहीं इन्वेस्ट करती, LIC उसे कहीं इन्वेस्ट करती, ठीक है, अडानी अंबानी के शेयर्स में लगाती ना, तो जोक्स। तो अगर लॉन्ग पीरियड के लिए इलैप्स हो गया है, ठीक है, जैसे 2 साल बाद आप कर रहे हो, तो इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट प्रीमियम का बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई, अगर लैप्स हो गया किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप
मतलब जो मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं उनका यूज करके कुछ ना कुछ आप इसमें मेकशिफ्ट प्लान बना लें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आपका गैप हो जाता है, 2 3 3 साल 5 साल बाद आप आते हो, तो इन प्रीमियम्स का जो अरियर है वही आपके एक्चुअल प्रीमियम के से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब क्या है कि ये मोर बेनिफिशियल है पॉलिसी होल्डर के लिए कि भैया आप फ्रेश पॉलिसी ले लो। क्यों भाई इतना एरियर दे के वो पॉलिसी को रिवाइव कराओगे, तो इससे अच्छा तो आप फ्रेश पॉलिसी ले लो ना, रिवाइव करने से अच्छा। तो एल आई सी और जो कुछ और इंश्योरर्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं कि भाई 5 साल से ज्यादा हो गया तो आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव नहीं कर सकते, उसको पेड अप में करके आप ले लीजिए जो भी है ना। तो रिवाइवल के लिए भी एक लिमिट होती है, क्योंकि 5 साल बाद आप आएंगे, उस पर मान लेते हैं 6%, 5%, 7% के हिसाब से करेंगे, अरियर पेमेंट ही आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा मेथड कि रिवाइवल कैसे होता है, क्या होता है रिवाइवल, और इंश्योरेंस कंपनीज कैसे रिवाइवल करती हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो मेथड्स हैं, ठीक है, किन किन वेज से हमारा जो रिवाइवल स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली हम इसमें हमारी 4 रिवाइवल स्कीम्स हैं। एक ऑर्डिनरी रिवाइवल स्कीम, स्पेशल रिवाइवल स्कीम, इंस्टॉलमेंट रिवाइवल स्कीम और लोन कम रिवाइवल स्कीम। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको रिवाइवल ऑफ द लैप्स पॉलिसी समझ में आया होगा। और वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।